आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के ऊपर वीडियो देखा। मैथ्स के सारे चैप्टर्स के लिए बेसिक मैथ्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक मैथ्स की वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। मेरा नाम है शशिकांत पाटले और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में दो बातें होती हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिजिट और एक होता है नंबर। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिजिट मतलब होता है अंक और नंबर मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो एक होता है डिजिट, डिजिट मतलब होता है अंक, एक होता है नंबर, नंबर मतलब होता है संख्या। तो डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं। टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक के, और इन्हीं डिजिट से मिलके नंबर बनता है। जैसे कि 1, 2, 3 ये एक नंबर है और इस एक नंबर में 3 डिजिट हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 0 ये एक नंबर है और इस नंबर में 4 डिजिट हैं। अच्छा, 0, 2, 3 ये एक नंबर है लेकिन इसमें 2 डिजिट है, क्योंकि 0 सामने लगा हुआ है। 0 सामने लगा हुआ है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0 पीछे लगा होता तो उसे हम डिजिट में काउंट करते हैं, लेकिन 0 सामने लगाया तो उसे हम डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है डिजिट और नंबर। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटिव, तो इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जितने भी ये पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड है होल नंबर, इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है पूर्ण, तो इसमें क्या कम है? 0 अगर इसमें लगा दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटिव, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण या होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। अच्छा, इस नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अगला चलते हैं, थर्ड देखते हैं, इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं। तो इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव। वैसे इधर -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव तक के नंबर्स को और 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। ऐसे संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3 से लेके अनंत तक के। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक के। और इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है -3, -2, -1, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इन्फाइनाइट तक के जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं। आगे चलते हैं,
इवन नंबर या सम संख्या है। तो इवन नंबर सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो देखो ये सब के सब नंबर क्या हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सभी नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर, हिंदी में से विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, ऐसे काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, और नहीं होंगी तो क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो ये क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6th रेशनल नंबर, हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर ना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1/2, 3/4, 5/6 एंड इस तरह के एग्जांपल जो है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऐसे नंबर्स कहलाएंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अगला देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पाई, √2, √3, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, मतलब 1/2, 3/4, 5/6, q 0 के बराबर ना हो, और इर्रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो। ठीक है, जैसे पाई, √2, √3 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स जो हैं ये इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं प्राइम नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, तो देखो प्राइम नंबर ऐसा नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर है x, तो ये 1 से डिवाइड हो और x से डिवाइड हो, मतलब खुद से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। मतलब इसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो खुद से डिवाइड हो जाए। तो जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो जैसे 2 है, 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। 11 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, या 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, या 20 से लेके 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो देखते हैं, एक टेबल देखते हैं। देखिए
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक के जाएगा और उधर 91 से लेके 100 तक जाएगा। ये टेबल है। तो हमें निकालना है इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता? 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 प्राइम नंबर? क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। और मैंने बोला प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो 1 to 10 2 3 4 5 2 3 5 और 7 प्राइम नंबर होते हैं। चलते हैं 11 13 17 और 19 प्राइम नंबर होते हैं। 21 वाले टेबल में चलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? क्या 21 प्राइम नंबर है? नहीं, 21 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 23, हाँ 23 प्राइम नंबर है। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 29 प्राइम नंबर होगा। इधर चलते हैं, 31 प्राइम नंबर होगा। 33 होगा क्या? नहीं, 33 3 से डिवाइड होता है। 37 प्राइम नंबर होगा। 39 होगा क्या? नहीं, 39 भी 3 से डिवाइड होता है। यहाँ चलते हैं, 41 प्राइम नंबर होता है। 43 प्राइम नंबर होता है। 47 प्राइम नंबर होता है। 49 होगा क्या? नहीं, 49 7 से डिवाइड हो जाता है। इधर चलते हैं, 53 प्राइम नंबर होगा। 57 होगा क्या? 7 5 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 57 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 59 होगा क्या? हाँ 59 प्राइम नंबर होगा। 61 होगा प्राइम नंबर, हाँ 61 प्राइम नंबर होगा। 61 डिवाइड होता है क्या किसी से? नहीं होता। 63 होगा क्या? नहीं, 63 भी नहीं होगा। 67 होगा। 71 प्राइम नंबर है। 73 प्राइम नंबर है। 79 प्राइम नंबर है। 83 प्राइम नंबर है। 81 नहीं होगा, 9 से डिवाइड हो जाता है। 87 भी डिवाइड हो जाएगा। 89 प्राइम नंबर है और 97 प्राइम नंबर है। तो 1 to 100 इतने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं। यहां पे 1 प्राइम नंबर है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 4 और यहां पे 4। अब देखो क्वेश्चन था 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। क्वेश्चन है फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 1 से लेके 50 के बीच में, मतलब यहां पे 50 होगा तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आंसर है 15। कितने प्राइम नंबर होंगे? 15 प्राइम नंबर होंगे। किसके बीच में? 1 से लेके 50 के बीच में। ठीक है, अच्छा इसे याद करने का मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को। देखो इधर से चलिए, यह है 1 2 3। ठीक है, यह है 1 2 3, यह है 2 2 3। सिंपल है। 1 2 3 2 2 3 फिर 2 2 4 4। सिंपल है। मतलब यहां पे अगर 1 होता तो 1 2 3 1 2 3 और 2 2 4 4 होता। तो यहां पे 1 नहीं 2 है, बस इतना ही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13 13 और 2 15 15 2 17 17 4 21 और 4 25। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा 20 से लेके 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो देखो 20 यहां से स्टार्ट हो रहा है और 60 यहां पे खत्म हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 5 प्राइम नंबर है 20 से 60 के बीच में। तो इस तरह से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर,
अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, है कि नहीं? कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि दिया हुआ है 83, अब 83 प्राइम नंबर है कि नहीं? 83 तो प्राइम नंबर है, किससे डिवाइड होता है? किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है 83, है कि नहीं? अब चेक करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है? तो टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। मतलब चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि कोई संख्या जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, जैसे मैंने लिया 83 का एग्जांपल ले लेते हैं। 83 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो चेक करने का मेथड, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको ए ले लो, उसको ए कंसीडर कर लो, ए मान लो कि ए जो है 83 दिया हुआ है, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब मुझे बी ऐसा लेना है जो ए से बड़ा हो या उसके बराबर हो, मतलब ए से बड़ा हो लेकिन नियरेस्ट हो, तो ऐसी संख्या को हम बी लेंगे। तो देखो अगर मैं बी को ले लूँ 10 और दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 जो है 83 से बड़ा है, 83 से बड़ा है 100 और नियरेस्ट है। अगर मैं b को 9 लेता, 9 का स्क्वायर, तो 81 आता, 81 जो है 83 से छोटा हो जाता, तो b क्या लेना पड़ेगा मेरे को? 10, ठीक है? b क्या लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर बिलो 10 क्या क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो ये जो नंबर है 83, ये 2, 3, 5 और 7, इनमें से अगर किसी से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर तो या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का सम 11 है। 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। और 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 83 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 83 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से चेक करेंगे कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है? अगला एग्जांपल लेते हैं, 84 को ही ले लेते हैं। अब पता है कि 84 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस मेथड से चेक करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ए ले लेंगे 84 को, बी ऐसा लेंगे कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है? तो ए कितना है? 84 ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मैंने ले ली 10, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये हो गया 100। अगर 9 लेता तो 9 का स्क्वायर 81 होता, तो 81 छोटा हो जाता है 84 से। तो यहाँ पे क्या लेंगे? बी 10 का स्क्वायर, मतलब बी आ गया 10, ठीक है? बी क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसे छोटे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, 3, 5 और 7। तो 84 अगर इनमें से किसी से डिवाइड हो गया, मतलब 84 2, 3, 5 और 7 में से किसी से भी डिवाइड हो गया तो 84 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये दिख रहा है कि 84 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? सिंपल मेथड है। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 173। अब ये चेक करना है कि 173 प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 173 ले लेंगे और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये करना है मुझे। तो देखो b की ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो a से बड़ा हो, 173 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है? तो 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा।
15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। मतलब b अगर मैं 15 लेता तो 15 का स्क्वायर 225 आता b स्क्वायर। अगर मैं 14 लेता तो 14 का स्क्वायर 196 आता। अगर मैं 13 लेता तो 13 का स्क्वायर 169 आता। तो देखो 173 से कौन बड़ा है? 196। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 14। तो b कितना आ गया? 14। ठीक है, यहाँ तक कि सिंपल है। तो प्राइम नंबर जो 14 से छोटे हों, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये प्राइम नंबर आएंगे। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये नंबर जो है 173, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 में से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 173, 2, 3, 5, 7, 11 या 13, इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस 3 है। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 7, 1, 8, 8, 3, 11, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? यूनिट प्लेस पे 3 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 3, तो 33, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 एकम 11, कितना बच गया? 6, तो 63, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 एकम 13, कितना बच गया? 4, 43, 13 या 39, तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 173 क्या है? प्राइम नंबर है। 173 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर का, कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम इस तरीके से चेक करेंगे कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये था प्राइम नंबर। अगला देखते हैं 9th, कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होंगी? जो प्राइम ना हो। सिंपल एक लाइन में बोला जाए तो जो प्राइम ना हो। प्राइम क्या था? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्याएं जो प्राइम ना हो। तो जो प्राइम ना हो जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब आपके दिमाग में आएगा कि 1 कंपोजिट नंबर होगा क्या? 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं था। तो इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। सिंपल। ठीक है, प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर जैसे 2 के 2 फैक्टर थे, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा था और एक 2 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जैसे कि 4 को देखो, एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। तो 4 के 3 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। 10 को देख लो, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है। लेकिन 1 को सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है, 2 को सिर्फ 1 और 2 डिवाइड कर रहा है, 3 को 1 और 3 डिवाइड कर रहा है। इसलिए ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। और 4, 6, 8, 9, 10 और ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सिंपल है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिसका एचसीएफ 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं ए और बी जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्ती। तो आने वाले वीडियोस में हम HCF LCM पढ़ेंगे, जिसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने कुछ जगह पे देखा था कि LCM क्या होता है। HCF को भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए, को प्राइम नंबर जैसे कि 2 और 3, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 4, 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे नंबर जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होंगे, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर।
आने वाले लेक्चर्स में हम और आगे नंबर सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।